हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल यशन सॉल्यूशन में। छत्तीसगढ़ में विभिन्न भर्तियां हो रही है, जिसमें से एक है छत्तीसगढ़ पुलिस में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। तो इस फॉर्म भरने की प्रक्रिया को आपको वरीयता अनुसार बताएंगे कि पोस्ट अनुसार की क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो कौन कौन सा पोस्ट में आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर हमारा पुराना पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें सिलेबस बताया गया है, जिसमें आपको एज रिस्ट्रिक्शन बताया गया है, जिसमें क्वालिफिकेशन बताया गया है कि आपको इन सब के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन योग्यता चाहिए, यह बताया गया है। तो वह वीडियो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा और इन स्क्रीन में डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यह इंटरफेस ओपन हो जाएगा जब फॉर्म फिलअप करने के लिए खोलेंगे। तो cgstate.gov.in /कैपिटल में CG पुलिस / तो यह हमें मुख्य डैशबोर्ड में ले जाएगा। नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इस पेज में पहुंच जाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आई एम एग्री इसको ओके करना होगा। तत्पश्चात यहाँ पे देखिए इतने सारे 8 वरीयता दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप मान जाए BA किए हुए हैं या BCom किए हुए हैं या BSc बायोलॉजी किए हुए हैं, इन सब में से किसी एक किए हुए हैं, तो आप भर सकते हैं। सूबेदार भर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर भर सकते हैं, स्पेशल ब्रांच भर सकते हैं और यहाँ पे प्लाटून कमांडर भर सकते हैं। अब आ जाता है यहाँ पे एक बचा आपका BSc मैथमेटिक्स है, तो आप स्पेशल सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट भर सकते हैं और आप भर सकते हैं सब इंस्पेक्टर क्वेश्चन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि आप अगर आप BSc किए हुए हैं मैथमेटिक्स में, तो इन सबको आप भर सकते हैं जितना मैंने टिक लगाया है। ठीक है। अब बात आता है कि सब इंस्पेक्टर रेडियोलॉजी के लिए क्या है। तो सब इंस्पेक्टर रेडियोलॉजी के लिए टेलीकम्युनिकेशन एवं इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, तभी इसको आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे आया लास्ट जो बचा है सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर। तो इसके लिए BCA होना चाहिए 3 वर्ष का कंप्यूटर में, और कंप्यूटर साइंस होगा तब आप इसको भर सकते हैं। अर्थात तो मैं कह सकता हूँ, मान लो जब मैं कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया हूँ तो मैं इन सब के लिए क्वालिफाइड हूँ, रेडियोलॉजी को छोड़कर। तो इस प्रकार आप अपना चॉइसेबल भर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं BSc मैथमेटिक्स वाला हूँ, तो मैं इन सबको टिक लगा दिया हूँ। अब चलिए यहाँ पे वरीयता क्रम किसको देना है आप देख लेता हूँ। मैं प्राथमिकता क्रम में डाल देता हूँ। पहली प्रायोरिटी मैं देना चाहूँगा सब इंस्पेक्टर को दूंगा मैं। दूसरा वाला है स्पेशल ब्रांच सब इंस्पेक्टर। तीसरा मैं दूंगा अपना सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट दूंगा। उसके बाद है सूबेदार। उसके बाद है क्वेश्चन डिपार्ट, और लास्ट में बचा है प्लाटून कमांडर। लास्ट में बचा है प्लाटून कमांडर। तो ये वरीयता क्रम दे दूंगा। अब यहाँ पे मैं अपना सारा डिटेल कंटिन्यू भरूंगा। तो चलिए तब तक मैं भर लेता हूँ। अब आ जाते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में। यह एक फॉर एग्जांपल स्वरूप है ना। यहाँ पे आपको भरना है नाम, प्रथम नाम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पे देखो जो स्टारंकित पार्ट है वो कंपलसरी है। अगर आपके मार्कशीट में आपका लास्ट नेम नहीं है तो भी आपको भरना होगा, तभी फॉर्म आगे प्रोसेस होगा। उसी प्रकार फादर्स नेम में डालना है। देखिए जहाँ पे स्टारंकित भाग दिख रहा है वह पर्टिकुलर कंपलसरी ही है। मदर्स नेम मध्य नेम नहीं है तो चलेगा, लेकिन लास्ट नेम आपको कंपलसरी भरना होगा। जेंडर में डालना है, आप अपना जेंडर डालेंगे। कैटेगरी ST OBC है। अब यहाँ पे देखिए कहा गया है कि आयु में छूट पाना चाह रहे हैं क्या, इस कैटेगरी में है क्या, तो उसको मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर आयु में छूट पाना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे किसी एक में आऊँगा तो उसको क्लिक करूँगा तो आयु में छूट मिल जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। अब उसके बाद आ जाता है मेरा 10वीं कक्षा मार्कशीट के अनुसार मेरी जन्म तिथि इतना है, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी। इसमें भी एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो मान लीजिए मैं इस सत्र को क्लिक करूँगा। इस सत्र को क्लिक करूँगा तो आप इधर स्लाइड करोगे तो 96 97 आ रहा है। अब मान लीजिए आप बोलेंगे कि 96 कि पहले वाला 95 94
93 91 कहाँ गया, तो आपको रोलर को ऊपर खिसकाना होगा। देखिए ऊपर खिसकाओगे तब आएगा, है ना, ऊपर नीचे तभी आएगा ये। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद आ जाता है ये ऑटोमेटिक या फीड हो जाएगा। तत्पश्चात आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने बताया कि मैं बैचलर डिग्री है और मेरा मैथमेटिक्स में बीएससी किया हूँ, तो ये दोनों मेरे में कंपलसरी टिक लगा दिया हूँ। आपके केस में अपना देख लेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है पुलिस विभाग में आप कर्मचारी हैं क्या, नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि आप खेल कूद में अगर अखिल भारतीय में आपके पास कोई भी संघ का प्रमाण पत्र है क्या, तो नहीं। अब यहाँ पे 2 आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भरना है, ये भी कंपलसरी है। वैवाहिक स्थिति आपको फिलअप करना होगा। तत्पश्चात यहाँ पे आपको पहचान पत्र का प्रकार चुनना होगा, तो मैं आधार को दे दिया हूँ और आधार क्रमांक यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। उसके पश्चात आपको रोजगार पंजीयन भरना होगा। तो आपको ध्यान देना होगा, जब विज्ञापित पद हुआ है उसके पहले आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिना रोजगार करे का आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो यहाँ पे आपको कहा गया कि रोजगार पंजीयन की तारीख कब वो रोजगार पंजीयन क्यों डालना है, और यहाँ पे रोजगार समाप्ति की तारीख मतलब नवीनीकरण कराने के लिए कब जाना है उसको भरना होगा। अभी इसके पश्चात यहाँ पे कहा है क्या आप शासकीय सेवा के लिए मेडिकल प्राधिकरण में अयोग्य ठहराए गए हैं, तो इस कंडीशन में आपको नो कर देना है। तत्पश्चात यहाँ पे आपको डालना होगा अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। और यहाँ पे आप अपना मेल आईडी डालना होगा। @ यहाँ पे है, टेप डालेंगे यहाँ पे किसमें है, जीमेल में है। उसके बाद यहाँ पे आप परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे और प्रेजेंट एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स को ओके कर देंगे। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि अगर आप अदर जिले से हैं, मतलब आप अदर जिले हैं, तो यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे देखिए कि डिस्ट्रिक्ट एंड रेसिडेंस, जो डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंस है उसको डालना होगा। और अगर आप जिले का नाम भरना है, कब डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है, जब अदर प्लेस स्पेसिफाई, अगर अदर प्लेस का है तब, तो इसको खैर अपने केस में नहीं रहेगा, तो उसमें चलिए मैं चेक बॉक्स को कर देता हूँ, सेम एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे अब यहीं पे आपको ध्यान देना है कि जब 2018 में 23 अगस्त 2018 में फॉर्म निकला था, तो आप जो मोबाइल नंबर डाले थे उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे भर कर वेरीफाई करना होगा, तब आपका पुराना डिटेल्स अपडेट हो जाएगा और आपको फी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे केस में मैं यहाँ पे 2018 में फॉर्म नहीं भरा था, तो इस ऑप्शन को मैं छोड़ दूंगा। आप अपने केस में मोबाइल नंबर को यहाँ फिलअप करके, उसके बाद आता है क्रमांक 4 में, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है 40 से 60 KB में। तो यहाँ पे हमें क्या क्या अपलोड करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ अपलोड पिक्चर कंटेन योर सिग्नेचर भी रहेगा और नेम और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। चलिए मैं उसको बनाकर फाइल साइज बनाकर रख लिया हूँ। तो यहाँ पे चूज़ फाइल को क्लिक करूँगा और मेरे डैशबोर्ड में ले जाएगा, और यहाँ पे देखिए मैंने फाइल सेलेक्ट कर लिया और ओपन करूँगा और यहाँ पे क्लिक टू अपलोड करूँगा, तो सर्वर में यह देखिए नोटिफिकेशन आ गया अपलोडेड। तो यहाँ पे देखिए वह अपलोड कर लिया हूँ। उसके पश्चात यहाँ पे सारे फिलअप करने के बाद हमें यहाँ पे कैप्चा को भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे आई एम एग्री, इसको ध्यान देना है, एग्री वाला ना छूटे, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करेंगे तो हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन पेज में ले आएगा। आपको यहाँ पे कंफर्म करना है कि आपका जो जानकारी सही भराया है कि नहीं भराया है। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो आप यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे आप सही हैं तो आपको यहाँ पे कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट करके आपको पेमेंट गेटवे में, HDFC का पेमेंट गेटवे में ले जाएंगे और अदर डेबिट कार्ड में आपको पेमेंट करना होगा। चलिए ले जाता हूँ मैं वहाँ पे, आपको थोड़ा वेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना होगा पे विथ, तो आपका HDFC का कोई डेबिट कार्ड होगा तो इसको करेंगे, और अगर HDFC का डेबिट कार्ड अर्थात पेटीएम नहीं होगा तो आपको अदर बैंक डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करना होगा। तत्पश्चात यहाँ पे आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और कार्ड में जो नाम है आपका, और ओके को क्लिक करने के बाद प्रोसीड तो करेंगे तो आपका 400 पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। तो आज का यह वीडियो कैसे लगा, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।